हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। दिस इज़ गौरव और आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज है 4th ऑफ जुलाई और आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। जो भी दिल्ली में रहता है बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है वैसे। ठीक है गाइस, आप अच्छे से पढ़ते रहें क्योंकि अब इतनी गर्मी भी नहीं है। आराम से अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे से पेपर दे के आएँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों ने DESSB में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा था तो उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं आज से। आपके फ़ोन पे मैसेज आ गया होगा तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड आज से। ठीक है गाइस, तो आज चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड रिसेंटली? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स कौन बन गए हैं? तो डिक स्यूफ। ठीक है, डिक स्यूफ। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है गाइस, क्योंकि अभी हाल ही में एक एसएससी सीएचएसएल में एक शिफ्ट में कैपिटल पूछी गई थी किसी का, किसी स्टेट, किसी कंट्री की। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से कैपिटल भी याद होनी चाहिए आपको। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइनो टोपो प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, जो रिलेटेड है यानी कि राइनो से, तो आप पता चला लगा लेना ये राइनोसोरस से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद whom has the Indian Army recently started the joint military exercise nomadic elephant? आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस है। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ करती है? हमेशा मंगोलिया के साथ होती है। जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट होगी इन दोनों के बीच में, मंगोलिया और इंडिया के बीच में, उसे नोमैडिक एलिफेंट कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4? ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? जापान के द्वारा। और आपको ये भी याद रखना है, जैसे एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन ओजोन रहती है प्रेजेंट। ठीक है guys? तो ये सारे, और थर्मोस्फेयर को ही आप आइनोस्फेयर भी कहते हैं, जिसमें कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो टावर के थ्रू एक दूसरे से। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे सीरीज पूछ ली गई है, जैसे सबसे जो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो रेडियो वेव्स की होती है। फिर उसके बाद माइक्रो आती है, फिर इंफ्रा आती हैं, फिर विजिबल आती है, फिर एक्सरे आती है, फिर गामा आती है। सॉरी, विजिबल के बाद यूवी है, फिर एक्सरे एंड गामा है। ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे आप पीछे चलते जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो दूर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम उन्हें चाहें तो एम्पलीफाई भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड डिवाइसेस की वजह से। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली which portal has been launched to provide assistance of 1 lakh rupees to the qualified candidates of UPSC? मतलब किस पोर्टल के थ्रू, मतलब कौन सा पोर्टल लॉन्च करा गया है जो कि 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के? तो ये किसके थ्रू होगा? तो ये होगा निर्माण पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल हो जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन ये सिर्फ जो क्वालिफाइड कर चुके हैं यूपीएससी कैंडिडेट उनके लिए होगा। उनके लिए असिस्टेंट देने के लिए एक तरीके से जैसे हेल्प हो जाएगी ना उनकी 1 लाख रुपीज़ से थोड़ी बहुत, जो गरीब EWS हैं, ब्लू पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ऐसे भी। ठीक है guys, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स चीफ इनॉग्रेटेड द वेपन सिस्टम स्कूल? अभी हाल ही में एयर फोर्स के चीफ ने इनॉग्रेट करा है वेपन सिस्टम स्कूल। तो वो कहाँ पर करा है? हैदराबाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला करंट अफेयर। ठीक है गाइस, हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज़ द एआई कॉन्फ्रेंस ग्लोबल इंडिया एआई समिट? तो ये हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। और हाल ही में अभी G7 समिट हुई थी, वो कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
Where has the NTR Bharosa Pension Scheme, NTR Bharosa Pension Scheme, तो ये स्कीम कहाँ लॉन्च करी गई है? तो ये स्कीम लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई है? दोबारा से अमरावती हो गई है। ठीक है। जो चंद्रबाबू नायडू अभी बन गए थे ना, उन्होंने विशाखापट्टनम से हटा के चेंज करके अमरावती कर दिए दोबारा से इसकी कैपिटल। ठीक है गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ का फेमस डांस है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रीपेड सफीरो फॉरेक्स कार्ड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब ये कार्ड लॉन्च करा गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो ICICI बैंक। ठीक है गाइस। और HDFC बैंक भी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये HDFC बैंक पहला बैंक बन गया जिसने अपनी शाखा खोली कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड्स में। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती। ठीक है गाइस। और वहाँ एक जावा डांस का म्यूजिक और या डांस से रिलेटेड परफॉर्म किया जाता है, जावा। तो याद रखना, लक्षद्वीप। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड दी ट्री मैन ऑफ तेलंगाना। मतलब ट्री मैन ऑफ तेलंगाना कौन है? से अवॉर्डेड से सम्मानित करा गया है ट्री मैन ऑफ दी तेलंगाना से। इसको सम्मानित करा गया, तो एन बलराम। ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप कमेंट भी करिए ना। एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड स्टे हेल्थी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।